तो स्टोरी लाइनिंग में मैं थोड़ी चेंजेस कर सकता हूँ ताकि मुझे स्टूडियो स्ट्राइक ना मारे, और इसके चांस में भी पॉसिबिलिटी है कि मैं स्टूडियो में इस चैनल को स्ट्राइक ठोक दे। एंड मुझे पता नहीं कि मैं रिव्यू से पहले क्यों वो वीडियो मुझे दिखा नहीं यूट्यूब पे, मतलब आज ही मुझे यूट्यूब ने वो वीडियो रिकमेंड किया और मैंने देखा कि हाउ टू अवॉइड स्ट्राइक्स फ्रॉम स्टूडियोज़, तो मेरे को लगा देख लेना चाहिए। तो मुझे पता लगा कि जो भी मैं कर रहा हूँ उससे मुझे स्ट्राइक पड़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो मैं स्टोरी लाइन थोड़ी चेंज कर दूंगा, फोटोज़ कम खींचूंगा। तो तुम्हें लगता है तो फिर भी मैंने नीचे सबटाइटल के साथ खींचा है, तो पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। अगर तुम्हें स्टोरी लाइन सुननी है तो बस वीडियो देख के मज़े करो। तो एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत होती है जहाँ पे अपना इशानागी गोदो सोया रहता है, वैसे सोया नहीं रहता, सपना देख रहा रहता है। और वहाँ पे एक लड़की आती है जो मेरे हिसाब से गॉड है, और उसे कुछ बातें बताना शुरू कर देती है। किंग ऑफ किंग्स का वो वॉरियर है या पता नहीं, ऐसी कुछ बातें बताती है। बट जो उतने में अपना इशानागी गोदो की नींद खुल जाती है एंड वो क्रैप कहता है, भागने की कोशिश करता है क्योंकि उसे स्कूल के लेट हो रहा था और यही चीज़ें जल्दी में कर रहा रहता है। तो वो खिड़की पे देखता है कि पीछे जो एरिका सोई हुई है वो भी बिना तन मन धन नहीं वो नहीं के। तो इशानागी गोदो जो अपना हैरान हो जाता है और चिल्लाता है कि तुम मेरे बिस्तर में बिना कपड़ों के क्या कर रही हो मेरे कमरे में। तो जो उसकी बहन जीविका रहती है और फिर मजे से टोस्ट खा रही रहती है एंड इशानागी गोदो से समझाने की कोशिश करता है कि क्या कुछ हुआ। हालांकि उसकी बहन को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था, वैसे मैं भी नहीं करता भरोसा करने वाली चीज़ तो नहीं है। बट जो इशानागी गोदो समझाने की तरफ से पूरी कोशिश करता है। जो एरिका वहाँ पे उसे फिर से वही जो फ्लर्टिंग करना शुरू कर देती है और उसकी बहन जो हैरान होती है एंड जो इशानागी गोदो की नज़र है वो बहुत ही गलत जगह पे जारी रहती है। उतने में उसकी बहन आके उसे रोक लेती है और इतने में सीन शूट होता है स्कूल की तरफ जहाँ पे वो स्कूल में गए रहते हैं। और वहाँ पे इशानागी गोदो का जो फ्रेंड रहता है वो कहता है कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है या तुम्हें कुछ परेशानी है। तो इशानागी गोदो मना करके कुछ चीज़ों के बारे में सोचने लगता है और वो प्रीवियस एपिसोड मतलब प्रीवियस डे के बारे में सोचता है जहाँ पे उसने गॉड को मारा था। एंड गाइस वो गॉड जो अपनी पावर्स इशानागी गोदो को दे देता है एंड उतने में वो बेहोश हो जाता है। एंड गाइस वो फिर से सोचने लगता है। बट गाइस उतने में ही जो उसका फ्रेंड रहता है उसे पीछे से परेशान करना शुरू कर देता है। उतने में इशानागी गोदो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। बट जो उतने में ही टीचर आके कहती है कि क्लास में एक न्यू आई है, वो तो स्टूडेंट है जो कि एरिका रहती है एंड वो बोंजो बोलती है जो अपना इशानागी गोदो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। एंड गाइस जो अपनी एरिका है वो कहती है कि इस क्लासरूम में किसी एक को जानते हैं, उसने प्रॉमिस किया है। एंड गाइस वो बंदा और कोई नहीं अपना इशानागी गोदो है। और ये चीज़ सुन के जो अपना इशानागी गोदो है काफ़ी ज़्यादा हैरान या आप कह सकते हो डर सा जाता है। एंड गाइस जब एरिका उसके पास जाती है तो गाइस उससे कहती है कि मैं तुमसे बहुत लंबे समय बाद मिली। तो गाइस जो उसके सारे फ्रेंड्स तो ये पता नहीं क्या हुआ इशानागी गोदो को जो साइड वाली सीट पे तो वहाँ पे एरिका से मतलब उसकी जो साथ वाली उसके साथ बैठा देती है एंड खुद वहाँ पे बैठ जाती है। इशानागी गोदो से समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा वो कुछ ना करे। एंड गाइस वो कुछ बातें बताना शुरू करती है जिसकी वजह से जो उसके फ्रेंड्स थे गुस्से में आ जाते हैं। एंड गाइस जो उसका पहला फ्रेंड तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और उसके पास 3-4 और जो उसके दोस्त आ जाते हैं वो गाइस कहते हैं इशानागी गोदो। एंड गाइस उतने में जो अपनी क्या नाम एरिका है वो थोड़ी सी और ज़्यादा अपने आप को मतलब समझ लेना कहती है। एंड गाइस वो और भी बातें करना शुरू कर देती है जैसे उसने रात को मतलब वो जो बातें थी वो सुन के इशानागी गोदो एरिका को वहाँ से भगाने की कोशिश करता है। एंड जो है गाइस जल्दबाजी में आके क्लासरूम का डोर बंद कर देता है। बट जो उसे क्या पता लगता है कि वो लड़की एरिका नहीं और कोई और ही है। एंड गाइस उसके साथ लोल हो जाता है, मतलब उसके साथ कतई गोल हो चुका है। एंड गाइस लड़की का हाथ छोड़ देता है, मतलब शर्म के हमारे हाथ छोड़ देता है। तो गाइस कतई ज़्यादा और सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे एक आदमी जो पता नहीं उसका चेहरा अभी तक ढंग से दिखा नहीं और उसकी भेड़िया है कि पता नहीं बैठा है कि क्या है, पर उसके आदमी भेड़िया रहता है। एंड गाइस वहाँ पे फिर से हमें आप लोगों को वही लड़की देखने को मिलती है जिसके पास आकर एक कंकाल जो गाइस उसके गर्दन पे जो हाथ रख देता है। एंड यही चीज़ देख के उसकी जो लड़की की हालत और भी पतली हो जाती है। एंड गाइस कहती है वो माफ़ी मांगती है, पता नहीं किस चीज़ के लिए वो माफ़ी मांग रही थी। बट गाइस फिर से सीन जो शिफ्ट हो जाता है वो जाता है शहर की तरफ जहाँ पे इशानागी गोदो और वही लड़की चल रहे रहते हैं। और इशानागी गोदो कहता है मुझे माफ़ कर देना कि मैं तुम्हें क्लासरूम के बाहर ले आया। बट गाइस ऐसी बातें फिर से चलना शुरू हो जाती है इशानागी गोदो की। बट यार लाइफ की वहाँ पे फिर से उसे के बाद उससे कुछ कहना चाहती है और फाइनली वो कहती है कि तुम मुझे बता सकते हो या पता नहीं ऐसी कुछ बातें। वो देखते हैं किसी चीज़ से निकल आ जाते हैं जो कि करते ही अपने आप को
कहते हैं हेलो मिस्टर कैंपियोने, एंड मुझे कैंपियोने का जो इसमें मतलब है वो है गॉड स्लेयर। तो कैंपियोने का नेम ही गॉड स्लेयर है, तो इसमें कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। उतने में जब ये बातें कर रहे रहते गॉड स्लेयर, तो किसी जो अपनी यूरी पता नहीं ऐसे ही कुछ इसका नाम तो जो मैं भूल चुका हूँ, तो आती है एंड जो कपड़े उसने चेंज किए रहते जो काफ़ी अच्छा लगता है। ईशा नागी गोदो जो बताया जाता है तो उसे थोड़ी सी शर्म आ जाती है, और उतने में शीन दोबारा से शिफ्ट होता है और वो जाता है ईशा नागी गोदो के घर की तरफ, जहाँ पे वो जाके कहता है तदाइमा आई एम बैक, और उसकी बहन आके उसके सर पे एक जोड़ की कड़छी का देती है। एंड गैस वो कहती है कि तुम इतने लेट क्यों आए हो, एंड गैस जो एरिका वगैरह जो उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे, एंड गैस जो चीज़ देख के ईशा नागी गोदो को गुस्सा आ जाता है। मतलब लिटरली किसी को भी गुस्सा आएगा, तुमने कभी सर पे खाए कड़छी का खाया है, तो गैस उसे गुस्सा आ जाता है। एंड गैस वो अपने कमरे में जाके सोता है। एंड गैस फिर से वो प्रीवियस डे को या चीज़ के बारे में बात कर रहा होता है जिसके बारे में अंकल वगैरह बातें कर रहे थे कैंपियोने वगैरह। एंड वो गैस इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, और वहाँ पे वो लड़की को बता देता है कि लड़का जो कैंपियोने है एंड वो उस लड़की को प्रोटेक्ट कर सकता है। अब मुझे नहीं पता उस लड़की के पास ऐसी क्या स्पेशल पावर है, अगर वो पड़े मुट्टा तो जो अपनी एरिका है वहीं पे सोई रहती है। एंड गैस ईशा नागी गोदो देख के फिर से उठ जाता है। एंड गैस इस चीज़ को देख के वो हैरान हो जाता है कि वो बार बार उसके कमरे में आके कहाँ से मतलब आ जाती है एंड सो जाती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब अजीब बात है, तो इसी बारे में ईशा नागी गोदो बात कर रहा रहता है। एंड गैस वो सीरियस टॉपिक के बारे में बात करता है उस लड़की को प्रोटेक्शन, तो गैस जो एरिका उसकी मदद करने का वादा करती है। एंड गैस जो उसकी एक फ्रेंड रहती है एरिना ऐसे कुछ नाम था, तो उसको लेके जा वहीं पे चली जाती है जहाँ पे पता नहीं कुछ था, पता नहीं राजा महाराजा को लड़ने की जगह थी, मतलब पहले के टाइम पे जगह का नाम मैं भूल चुका। तो एरिना कहती है कि मुझे लेट हो रही है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, एंड वो वहाँ से चली जाती है ईशा नागी गोदो को छोड़ के। एंड गैस उतने में जो उस बिल्डिंग को पता नहीं कैसे रूम का पता नहीं कुछ था शायद, पता नहीं ऐसी कुछ था। एंड उतने में फिर आसपास का माहौल फिर चेंज, और वहाँ पे उतने में एक और गॉड आ जाता है। एंड गाइस ये गॉड जो कहते हैं तुम गॉड दे रहे हो, एंड गाइस इस लड़की मतलब जो करेक्टर दिखाती है मतलब ड्रावनी जैसी है, मतलब इसके पास शायद डार्क पावर जो मुझे जहाँ तक लगता है। एंड गाइस ईशा नागी गोदो देख के हैरान होता है और सोचता रहता है और कहता है कि तुम एक भगवान हो, तो वो लड़की कुछ नहीं कहती है। एंड गाइस उसके पीछे टेलीपोर्ट हो जाती है। जैसे गाइस ईशा नागी गोदो पीछे की तरफ मुड़ता है, वो लड़की एक पिलर या खंबे पता नहीं जो भी था उसके ऊपर चढ़ जाती है। एंड गैस उससे बातें करना स्टार्ट करती है, वटेवर जो भी तुम्हारी इच्छा हो। एंड गॉड्स जैसी एंड गैस बट सॉरी आई एम नॉट हियर टू फॉर दैट, वो कहता है कि मैं इसके लड़ने के लिए नहीं आया। और उतने में जो लड़की है मतलब जो पता नहीं गॉड है शायद अपनी गॉड जो भी अपनी गॉर्जियस गॉड है वो उस पर हमला करना स्टार्ट कर देती है। एंड वो जाके उस पर कुछ कबूतर फेंकती है, लिटरली मतलब कुछ कबूतर। फिर से गैस सीन शिफ्ट हो जाता है। एंड गैस आसपास का वातावरण जो फिर से जैसा पहले था, मतलब आसपास का जो माहौल था वो फिर से पहले जैसा हो जाती है। उतने में ही एरिका आ जाती है जिस वजह से ईशा नागी गोदो जो अपना हैरान हो जाता है। एंड गैस वहाँ पे वो 3 लोगों को लेके आई रहती है जो कि पता नहीं कैंपियोने के कुछ शायद डायरेक्टर है जो इसकी बात करेंगे। तो गैस उतने में जो एरिका अपने कपड़े फिर से चेंज कर लेती है। एंड गैस लड़ने का टाइम आ चुका है और वो एक तलवार निकाल के जो ईशा नागी गोदो पे हमला करना स्टार्ट कर देती है, जिस वजह से ईशा नागी गोदो के थोड़े से कपड़े फट जाते हैं और वो कहता है कि तुम पागल हो गई हो। तो जो गैस अपनी एरिका कहती है कि मेरे पास और कोई भी चारा नहीं है, जिससे वो इंचार्ज पड़ती है और अपने पूरे जोर से ईशा नागी गोदो पे हमला करना स्टार्ट कर देती है। एंड गैस ये चीज़ देखी ईशा नागी गोदो जो थोड़ा हैरान हो जाता है। एंड लगता है मैं लाइन में स्टोरी में थोड़ा आगे चला गया तो 5 मिनट रुक जाओ, थोड़ा गैस स्किप कर लूँगा। तो गैस ईशा नागी गोदो के कपड़े जो फिर से फटना नहीं फट जाते हैं। एंड गैस वो अटैक से बार बार बचने की कोशिश कर रहा रहता है, पर उतने में जो अपनी एरिका है वो फिर से एंचाइनमेंट पढ़ना स्टार्ट कर देती है। और वहाँ से एक चमत्कारी भेड़िया था कि शेर था मुझे नहीं पता, कमेंट पे तुम मुझे बता सकते हो, जितना चाहे उतना बताओ, बट मुझे चलता है आई वॉज ऑलरेडी टेल्यूसियन एंड आई डू नॉट हैव चॉइस। तो कहती है फिर से मेरे पास कोई भी मौका नहीं है। एंड गैस वो फिर से कुछ एंचाइनमेंट पढ़ना स्टार्ट कर देती है। एंड गैस फिर तलवार ऊपर गाड़ती है जहाँ से फिर एक बहुत बड़ा शेर बाहर निकल के आ जाता है। एंड गैस कसम से बता रहा हूँ इस शेर को देख के तो मुझे डर लग रहा है। एंड गैस वो जो शेर है ईशा नागी गोदो पे हमला करना स्टार्ट कर देता है। एंड गैस मजे की बात है शेर पूरा लोहे का बना है, मतलब हड्डी चबाएगा तो खाएगा क्या पता नहीं, हजम कैसे कर लेता है, मतलब कोई भी चीज़ हजम कैसे हो जाती है इसमें बड़े। एंड गैस वो ईशा नागी गोदो पे हमला करना शुरू कर देता है, पर उतने में ईशा नागी गोदो की आँखें खुलती है एंड उसके अंदर एक बैल की ताकत की आत्मा आ जाती है। तो वो पूरे शेर के लोहे के शेर को चक लेता है, जो कि मेरे हिसाब से कम ज़्यादा नहीं तो 6 या 7 टन का तो होना ही चाहिए।
और उसे पटक के पूरी तरीके से फेंक देता है और उसे दीवार पे या कहीं पिलर से वहाँ पे जाके वो बचता है। एंड गैस वहाँ से कुछ लाल लाल रोशनी निकलना शुरू हो जाती है और वहीं पे वो लोग बातें कर रहे कि ईशानागी गोदो की जो स्ट्रेंथ है वो मतलब लिमिटलेस आप कह सकते हो, हालांकि उसे गॉड की पावर में तो लिमिटलेस ही होगी। एंड गैस उसकी आँखें फिर से चमकती है और वो उसके अंदर एक फीनिक्स से आप ये कह सकते हो कि उसकी ताकत चली जाती है एंड जिस वजह से उसकी स्पीड जो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। और स्पीड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाने की वजह से ईशानागी गोदो उनके जो अटैक से बचना लग जाता है। फिर वहाँ पे एक आदमी कहता है कि क्या स्पीड है, फिर वहीं पे तो फिर से बचना स्टार्ट करता है उसी स्पीड से। पर जब गाइस लाइटनिंग हो रही होती है ईशानागी गोदो बार बार जो रफ्तार से बचा रहता है। एंड गाइस ये सीन काफ़ी ज़्यादा एपिक था, मतलब एपिक तो नहीं मतलब कमाल का था, मतलब ले रहा था, देखने लायक तो था ही सीन। एंड गाइस यही चीज़ें बाद में बात कर रहे होते हैं। ईशानागी गोदो कहता है कि उसे इस तरह से तेज भागना बिल्कुल भी पसंद नहीं, किसी को भी पसंद नहीं होगा भाई, कौन बचाते भागेगा। एंड गाइस वो उसी अटैक लगने वाला था तो इतने में ईशानागी गोदो गलती से बच जाता है और वो पीछे चल जाता है। फिर से वहाँ पे जो एरिका आ जाती है एंड उस चीज़ को फिर से तलवार में बदल देती है, मतलब उसके पास पता नहीं क्या ताकत है, किसी चीज़ को तलवार बदली कभी कुछ बदली। एंड गैस वो एक बवंडर जैसा तलवार क्रिएट कर रही है। एंड गैस जिन लोगों ने फर्स्ट एपिसोड देखा है उन्हें पता है कि पिछले इस एपिसोड में एक सुअर था जो बहुत बड़ा था, उसने भी ये मूव यूज़ किया था। एंड गैस उसी मूव की वजह से वो जो सुअर गायब हो गया था और ईशानागी वही बातें करके उसे अट्रैक्ट कर डालता है और उतने में वो अपने अंदर से उसी भयानक भयंकर सुअर को बाहर निकाल देता है जिसने लगभग एरिका की जान तो नहीं ली थी, मतलब वो मर जाती यार, कितने ऊपर से गिरी थी। वैसे एनिमे है, एनिमे में इतनी ऊपर से गिरने पे भी कैरेक्टर मरते नहीं है। तो गाइस ईशानागी गोदो उसका ध्यान भटका कर उसके ऊपर उस सुअर का हमला करवाना शुरू कर देता है। एंड गैस जैसे एरिका का ध्यान पीछे की तरफ भटकता है तो गाइस जो अपना सुअर है आ जाता है और वो जो एरिका है अपना अटैक करने वाली होती है कि अपना सुअर जो मतलब अपने सुअर भाई साहब है जो कभी भूखे थे शायद उस दिन, पता नहीं क्यों उतनी तेज़ी से भागे कि एरिका की जो कसम से लगे। एंड गाइस एरिका जो उस मूव को डॉच कर लेती है, हाँ अच्छी बात है डॉच कर लेती है, नहीं करती तो शादी का पता नहीं क्या ही हो जाता। एंड जो पीछे जो बिल्डिंग थी जो आधी टूटी पहले से जो रोम की बिल्डिंग तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो अच्छी बात नहीं यार, इटली में जाके इटली के उसको तबाह कर रहे, पता नहीं क्या ही चिंगारी लोग हैं। तो धुआं उठ रहा रहता है और उतने में जो अपना मेन कंडीशन है वो एरिका के पे हमला कर देता है। फिर उतने में फिर से आसपास का जो वातावरण है वो चेंज हो जाता है एंड कहता है कि मैं जीत गया। और जो अपनी एरिका है वो थोड़ी सी मुस्कुराती है और कहती है कि हाँ तुम जीत गए। एंड गैस पीछे से जो फिर बुढ़े अंकल कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया, तुम भी आज से एक चैंपियन हो। ये सुन के ईशानागी नहीं एरिका को काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है। यानी खुशी मिलती हुई उसे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड गैस वो फिर से वही चीज़ करना शुरू कर देती है जो कि एरिका को कतई ज़्यादा पसंद है, मतलब वो फिर से फ्लर्टिंग करना शुरू कर देती है। एंड गैस जो ईशानागी गोदो के कतई क्लोज जाके उसे कतई किस करने की कोशिश करती है, हालांकि ईशानागी गोदो उसे रोक लेता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। तो गाइस तो एरिका थोड़ी सी नाराज होती है बट यार गाइस वो अपने हाथ में देखो कहती है और उसे कुछ पेंडेंट जैसी कुछ चीज़ शायद उसे देने वाली होती है। बट मुझे नहीं लगता कि उसे वो पेंडेंट जैसी चीज़ जो है वो उसे मिलने वाली है। बट यार गाइस मुझे क्या पता वो उसे मिले ना मिले, अब उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, तो मिल भी जाता है नहीं भी मिलता है, हम अपने लोगों को क्या है, ठीक है। एंड गाइस यही चीज़ तो सीन शिफ्ट बार बार हो रहा रहता है। एंड गाइस अगर सीन उसी लड़की पे फिर से शिफ्ट हो जाता है जो कि वहाँ पे पता नहीं कि जासूसी कर रही है, पता नहीं उसको शायद इसके लिए पैसे मिलने वाले हैं। एंड गाइस वो इसी चीज़ के बारे में देख रहा रहता है और उसी लॉकर को देखते देखते जो अपना एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस आज की डबिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी क्योंकि मुझे एपिसोड पूरी तरह से याद नहीं था और मैंने सिर्फ फोटो खींचे थे तो मैंने सबटाइटल पढ़े नहीं थे। स्ट्राइक वाले का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टली प्रॉब्लम है, तो मैं थोड़ा वीडियो जितना हो उसको शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो शायद मैं एपिसोड की कई चीज़ें स्किप भी कर दूँ, तो एनिमे देख लेना जाके, पर हिंदी एक्सप्लेनेशन सुननी है तो आ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन कॉल पर सेट कर देना। तो कॉम साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ नाच के पागल हो या पागल होके नाचो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।